हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2007 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम गिवन है, आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि जो इनपुट हमने इसे प्रोवाइड की वो क्या है। ओके, अब इस क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। अगर आप उन सभी मिस्टेक्स को इग्नोर करोगे तभी आपको इसका सही आंसर मिलेगा। लेट मी फर्स्ट हाईलाइट व्हाट आर दोज मिस्टेक्स। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 3 फंक्शंस डिक्लेयर हुए हैं बट ये कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए। सो इग्नोर द फैक्ट कि ये डिफाइन नहीं किए गए हैं, यानी कि ये इंप्लीमेंट कैसे हुआ, इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जस्ट इग्नोर इट। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स गिवन हैं जो ये बता रहे हैं कि इन फंक्शंस का काम क्या है। मैंने वो कमेंट्स कॉपी नहीं किए क्योंकि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनका काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पुश फंक्शन कुछ ना कुछ पुश करेगा स्टैक पर। ओके, क्योंकि ये एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है तो स्टैक पर भी ये इंटीजर ही पुश करेगा। सिमिलरली ये पॉप फंक्शन स्टैक में से एक एलिमेंट पॉप करके उसे रिटर्न करेगा। ओके, फ्लैग एरर स्क्रीन पर कोई ना कोई एरर मैसेज प्रिंट करेगा। ओके, अब इन तीनों के बाद एक और मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस डिजिट फंक्शन यूज किया है, ना तो ये कहीं डिफाइन किया गया, ना ये डिक्लेयर किया गया, और ना ही हमने इसके लिए कोई हेडर फाइल इंक्लूड की। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इस डिजिट फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इस प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये stdio.h में डिफाइंड नहीं है। ओके, इसके लिए जो हेडर फाइल है वो है सी टाइप, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा #include ctype.h, तभी ये कोड एरर फ्री एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब इसके बाद लास्ट लाइन में भी एक छोटी सी दिक्कत है। लास्ट लाइन है printf%c, पॉप। पॉप फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर, हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं एज अ कैरेक्टर। इज इट ओके? दिस इज कंप्लीटली फाइन, यहां पे कोई एरर नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, इस लाइन में एरर नहीं आएगा क्योंकि अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो उस इंटीजर को आप ट्रीट करोगे एज अ स्काई वैल्यू। वो किसी ना किसी कैरेक्टर की स्काई वैल्यू होगी और उसे आप एज अ कैरेक्टर प्रिंट कर दोगे। बट द थिंग इज, जो भी इसने रिटर्न किया, अगर वो इस रेंज में हुआ 0 to 31, जो इंटीजर यहां से रिटर्न हो रहा है, अगर वो इस रेंज में होगा तो वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, या कुछ जिब्रिश कैरेक्टर प्रिंट होंगे। देखो, ये सारे कैरेक्टर्स या ये सारी स्काई वैल्यूज नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए हैं, यानी कि ये कुछ कमांड्स हैं। जैसे स्काई वैल्यू 7 इज फॉर अ बीप, अगर आप प्रिंट 7 करोगे, printf%c7, तो एक बीप होगी। सिमिलरली स्टार्ट ऑफ द फाइल के लिए या स्टार्ट ऑफ द हेडिंग के लिए, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट के लिए, एस्केप के लिए, ये सारे स्काई वैल्यूज हैं। ओके, दूसरी बात ये है, इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, सभी ऑप्शंस में एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स तो हैं। जैसे ऑप्शन 1 में 15 है, तो ये है कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 5, यानी कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। इसमें 3 और 0 है, इसमें 2 और 5 है, इसमें 1, 5 और 0 है, यानी कि कम से कम 2 कैरेक्टर्स हैं। बट ये लाइन एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकती है। ओके, तो इन चारों में से कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, बिफोर दैट लेट अस आल्सो डिस्कस वन लास्ट पॉइंट अबाउट दिस फंक्शन isDigit। isDigit फंक्शन एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। सपोज वो कैरेक्टर है सी में सेव्ड है स्मॉल ए। ओके, अगर सी में स्मॉल ए सेव्ड है, आपने isDigit रन किया, क्या ये कोई डिजिट है? क्या ए 0 से 9 के बीच में आने वाला कोई नंबर है? नहीं। तो इसीलिए isDigit फंक्शन रिटर्न करेगा 0 या फॉल्स। 0 एंड फॉल्स इज वन एंड द सेम थिंग। अगर सी में कोई नंबर सेव्ड है, फॉर एग्जांपल सी में सेव्ड है 7, उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। अगर यहां पे सेव्ड है 3, तब भी 1 रिटर्न होगा, यानी कि ट्रू। सो विद दीज बेसिक्स लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में हमने 4 इंटीजर्स डिक्लेयर किए जिनका नाम है C, M, N और R। सेकंड लाइन में एक व्हाइल लूप है,
तो इस while लूप में देखो काफी कॉम्प्लेक्स लाइन लिखी हुई है, यहां से यहां तक while लूप की ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर एक और ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले इनर मोस्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, यानी कि गेट कैर सी। गेट कैर यूज होता है कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी कैरेक्टर इनपुट एक्सेप्ट होगी उसे सी में सेव करवा दो। देखो इनपुट एक्सेप्ट करने के काफी सारे मेथड्स हैं, जिनमें से दो पॉपुलर मेथड्स हैं, कीबोर्ड या एक इनपुट फाइल। इस क्वेश्चन में प्रोबेबली इनपुट फाइल यूज की जा रही है जिसमें ये इनपुट प्रेजेंट है। ओके, तो गेट कैर इसमें से पहला कैरेक्टर उठा लेगा और उसे सी को असाइन कर देगा। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर दी, सो कम टू आउटर लेवल, यानी कि ये ब्रैकेट। अब जो भी कैरेक्टर सी को असाइन किया गया है, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टर अगर है तो वाइल लूप में एंटर कर जाओ। तो मान लो आपने कुछ एंटर किया, मान लो आपने एंटर किया था 7। अभी के लिए इस इनपुट को भूल जाओ। सपोज यू हैव एंटर्ड 7। 7 इज नॉट एंड ऑफ फाइल, यानी कि कोई ना कोई कैरेक्टर है, तो इस लूप में एंटर करोगे। यहां पे पहली लाइन है इफ इज डिजिट पुश सी। 7 इज अ डिजिट, तो 7 पुश हो जाएगा स्टैक पर, यानी कि जब भी आप कोई डिजिट एंटर करोगे ऑटोमेटिकली वो स्टैक में जाके सेव हो जाएगा। अब ये ट्रू थी, ये कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए आप एल्स को स्किप करोगे, मींस ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट एल्स भी स्किप होगा और आप वापस आ जाओगे इसी कंडीशन पर। तो दोबारा से वाइल की कंडीशन चेक होगी, इसमें दोबारा से गेट कैर लिखा हुआ है, यानी कि एक और कैरेक्टर इनपुट होगा। सपोज नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपने टाइप किया वो था 4, तो क्या होगा, 4 डिजिट है, यानी कि ये ट्रू होगा तो 4 पुश हो जाएगा। दोबारा से ये सारा पार्ट स्किप होगा और आप यहीं पे आ जाओगे। यानी कि जब तक आप डिजिट्स टाइप करते रहोगे या इनपुट फाइल में जब तक डिजिट्स मिलते रहेंगे वो अपने आप स्टैक पर पुश होते रहेंगे। मान लो इसके बाद आपने 3 टाइप किया, 3 इसमें पुश हो गया और अगला जो कैरेक्टर आपने टाइप किया वो है प्लस। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप एल्स वाली कंडीशन चेक करोगे। एल्स में एक और इफ लिखा हुआ है यहां पे, तो आप इसे चेक करोगे। ये इफ की कंडीशन है, अगर सी प्लस है या सी स्टार है तो ये 3 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि प्लस या स्टार के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। इस ब्लॉक में लिखा है एक एलिमेंट पॉप करो और उसे m को असाइन कर दो, यानी कि जो टॉप पे एलिमेंट है वो m को असाइन हो जाएगा और वो स्टैक में से पॉप हो गया। दोबारा से पॉप लिखा हुआ है, यानी कि मान लो ये टॉप वाला एलिमेंट है, ये हमने पॉप करके m को असाइन कर दिया, सो m is 3। अब ये क्या करेगा, ये एक और एलिमेंट पॉप करेगा और उसे n को असाइन कर देगा। सो दिस इज m, दिस इज n, लाइक दिस। तो अभी तक हमने 2 एलिमेंट्स पॉप करके उन्हें m और n को असाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हम r की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, तो r को हम ये असाइन करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। इफ एल्स को शॉर्ट फॉर्म में आप टर्नरी ऑपरेटर की मदद से भी लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है ये, एल्स इस एक्सप्रेशन का मतलब है ये। अब देखो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इफ सी इज इक्वल टू स्टार, मान लो आपने जो एंटर किया था वो स्टार ही है, तो ये ट्रू होगा। ओके सॉरी, ये ट्रू होगा। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ये, मींस ये पूरी एक्सप्रेशन इसी के इक्विवेलेंट होगी। सो इन दिस केस यू आर ट्राइंग टू असाइन n प्लस m टू r, मींस जब आपने प्लस एंटर किया तो टॉप वाले 2 एलिमेंट्स रिमूव होंगे, फिर उन्हें ऐड किया जाएगा और r में सेव करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप r को पुश कर रहे हो स्टैक पर, यानी कि ये जो एलिमेंट्स पॉप हुए इन्हें ऐड करके रिजल्ट स्टैक पर पुश कर दिया गया। ओके, मान लो इसके बाद वाला जो सिंबल है या बाद वाला जो कैरेक्टर है वो है स्टार, उससे क्या होगा। अब आप चेक करोगे, देखो गेट कैर होगा, स्टार सी में सेव हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी। इफ सी इज प्लस और स्टार ट्रू आएगा क्योंकि अभी सी स्टार है।
तो आप इस ब्लॉक में एंटर करोगे तो m और n की वैल्यू अपडेट की जाएगी, यानी कि टॉप वाले 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो और m और n में सेव करवा दो। अब r की वैल्यू अपडेट करनी है। r को क्या साइन होगा? अगर c प्लस है, c तो एक्चुअली स्टार है, ओके, तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो r को ये असाइन होगा, यानी कि प्रोडक्ट असाइन होगा m और n का। सो 7 into 7 is 49, 49 r को असाइन होगा और वो स्टैक में पुश हो जाएगा लाइक दिस, ओके, एंड दिस एल्स विल बी स्किप्ड। आप दोबारा यहीं पे आ जाओगे, मींस आप नेक्स्ट कैरेक्टर गेट करोगे। तो एक और एग्जांपल देखो जिसे हम बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, ओके। सपोज इट इज 7 7 1 1 प्लस प्लस स्टार, ओके। तो डिजिट है, स्टैक पर पुश करो, डिजिट है, स्टैक पर पुश करो, दोबारा से डिजिट है, स्टैक पर पुश करो, दोबारा से डिजिट है, स्टैक पर पुश करो। अब एक ऑपरेटर है प्लस, यानी कि टॉप वाले 2 एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो 1 + 1 is 2। फिर से प्लस है, यानी कि टॉप वाले 2 एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 7 + 2 is 9। अगला कैरेक्टर मल्टीप्लाई है, यानी कि टॉप वाले 2 कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, 7 9 is 63। तो इन्हें रिमूव करके 63 या रिजल्ट को स्टैक पर पुश कर दो, ओके। इसके बाद सपोज दोबारा से 7 आ गया तो क्या होगा? 7 पुश हो जाएगा। उसके बाद मान लो प्लस है, सो 63 + 7 is हाउ मच? 70 आ जाएगा। नाउ आई होप कि आप इस इनपुट के लिए भी रिजल्ट ढूंढ सकते हो, रिजल्ट क्या होगा। तो इस इनपुट के लिए रिजल्ट क्या होगा? 5 और 2 पुश होंगे, यानी कि यहां पे 5 और 2 होंगे। लुक, 5 पुश हुआ, फिर 2 पुश हुआ, फिर 2 एलिमेंट्स रिमूव होंगे और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आया तो 3 पुश होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट डिजिट है वो भी पुश हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट फिर से डिजिट है वो भी पुश हो जाएगा, यानी कि यहां पे होगा 3 3 2। नेक्स्ट एलिमेंट एक ऑपरेटर है तो 2 एलिमेंट स्टैक में से रिमूव होंगे, यानी कि ये 2 and 3 एंड दे विल बी एडेड, तो 3 + 2 is 5। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनपुट में है वो भी एक ऑपरेटर है, तो टॉप वाले 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 5 3s are 15। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से एक कैरेक्टर है, तो टॉप वाले 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो और ऐड कर दो। वी आर करंटली हियर, सो 10 + 15 is 25, ओके। अब देखो अब क्या होगा। अब आप दोबारा से यहां पे आओगे और गेट कैर एग्जीक्यूट होगा, बट फाइल में कोई और कैरेक्टर ही नहीं है, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ फाइल। सो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। गेट कैर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल इज फॉल्स, बिकॉज गेट कैर इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो आप इस व्हाइल लूप के बाहर आ जाओगे और आप ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे, ओके। ये आखिरी लाइन कह रही है कि जो भी स्टैक में है उसे उसे पॉप करो, मींस 25 को पॉप करो और प्रिंट करो। अब आपको पता है कि 25 इज अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, क्योंकि 25 0 to 31 की रेंज में है। तो अगर आप 25 को एज अ स्काई वैल्यू ट्रीट करो और एज अ इंटीजर प्रिंट करने की कोशिश करो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, या @ प्रिंट हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट IDE यू आर यूजिंग, ओके। यानी कि इन चारों में से कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, बट आप ऐसे केसेस में छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करके सही आंसर टिक कर सकते हो, ओके। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 25 if you ignore these small errors, okay. Last thing that I want to discuss is this condition. देखो इस क्वेश्चन में इनपुट में 3 तरह की चीजें एक्सेप्ट हो सकती हैं। डिजिट्स, यानी कि 0 to 9 तक डिजिट्स एक्सेप्ट होंगे, या फिर प्लस और मल्टीप्लाई एक्सेप्ट होगा, या वाइट स्पेस एक्सेप्ट होगी, ओके। मुझे कैसे पता चला? देखो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम एनालाइज करना पड़ेगा। अगर C डिजिट है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा यहां पर, और हम नेक्स्ट कैरेक्टर गेट करेंगे, बाकी सारा व्हाइल लूप वाला पार्ट स्किप करके, ओके। बिकॉज अगर ये ट्रू है तो एल्स और एल्स स्किप हो जाएगा, दैट मीन्स दिस वन विल बी एक्सेप्टेड एंड यू विल गेट द नेक्स्ट कैरेक्टर। मान लो ये फॉल्स है, यानी कि अगर ये डिजिट नहीं है
डिजिट नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर ये प्लस या मल्टीप्लाई है तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सो प्लस एंड मल्टीप्लाई इज एक्सेप्टेड। ओके, मान लो ये प्लस या मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि डिजिट भी नहीं है, प्लस या मल्टीप्लाई भी नहीं है, उस केस में क्या होगा? ये फॉल्स, तो आप एल्स एग्जीक्यूट करोगे। अभी ये भी फॉल्स आया तो आप उससे अगला एल्स एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि ये वाला। ओके, सो दिस इज सेइंग सी इज नॉट इक्वल टू वाइट स्पेस। अगर सी वाइट स्पेस भी नहीं है, ऑलरेडी हमने देखा कि सी में डिजिट नहीं है, प्लस मल्टीप्लाई नहीं है, या वाइट स्पेस भी नहीं है, उस केस में एरर आ जाएगा। तो कौन सी चीजें एक्सेप्ट हो सकती हैं? डिजिट, प्लस मल्टीप्लाई या वाइट स्पेस। दैट्स इट। ओके।